दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वो शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वो गिरा था, वहाँ एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है पर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो एक सादत की बात है, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ ये मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वुजू किया और जैसे ही आजान की आवाज गांव वालों में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोज था। उसकी आजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। आजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी के आमद पर खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया।
क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर वो बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ तौबा तौबा। शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नियत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता और पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की न खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मुंह जोर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह ना कर लूं तो मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया और शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा जरा मेरे बेटे हशू को आकर देखो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14-15 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पास ही में वो लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और दिल ही दिल में अस्तगफर पढ़ने लगा। उसने कहा कि मुझे एक गिलास साफ पानी ला कर दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हशू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में हशू के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा कि तू कौन है? इस मासूम बच्चे को तंग क्यों कर रहा है? जिन जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने और इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, कैसे जख्मी किया? तो वह जिन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। शरीफ अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। हाशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही हाशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला। ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद शरीफ हाशू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो अल्लाह पाक के कलाम का असर है। अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबोया और ताबीज लिखने लगा।
ताबीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर हाशु के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना अजहर की नमाज के बाद हाशु के सिरहाने सूरा फलक और सूरा नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़ये के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशु भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशु की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मौलवी बेटा ना जाने क्यों उन जिन्नों ने मेरा घर देख लिया है। पहले हाशु पर जीन आया था और अब शरीफा पर। तो मौलवी शरीफ अहमद ने कहा आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ उसके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वो वजाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और ताबीज लिखने के बाद ताबीज खुदा बख्श को दिया और कहा कि ये ताबीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि हाशु उसे दोबारा बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की माँ ने कहा कि आओ मौलवी बेटा घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलम की बरकत से वो जिन जादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा था या नहीं। तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से भी पूछा मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज कहाँ गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली कि शादी, वो भी इस लड़की की, भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिन या जिनजादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी तू मुझसे शादी करेगा। इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर कोई जिनजादी का असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक हाशु भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो शरीफा की माँ ने कहा कि मौलवी बेटा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना।
ये जिनजादी कब तक उसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्दी ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला कि अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ अम्मा, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया और शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, शरीफा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो शरीफा ने कहा, हाँ मैंने अपनी आंखें ग्रीसलिन डालकर लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने ये नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिनजादी सवार है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ को देखा और शरीफ अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सच्ची कहा है, औरतों के मकरू फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभालकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? शरीफा की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की माँ परेशान थी कि इससे शादी अब कौन करेगा। फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांवों में तो मशहूर हो गया है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में शरीफा की माँ बोली कि बेटा, तुझे तो सब कुछ मालूम ही है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है। तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। शरीफ अहमद ने कहा, फला गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया